गाइस, ये रुद्राक्ष जो है अब फुल तरीके से इंडिपेंडेंट हो चुकी है। इन्होंने तेल की शीशी ली, अपने बालों में चिपका लिया तेल, गिरा भी दिया। तो वो मैं आपको वैसे करके नहीं दिखा सकती, फेमस होता है। तो यहाँ पे रुद्राक्षी और मैं चिल कर रहे थे। तो रुद्राक्षी ने आज फर्स्ट टाइम ये वियर करा था। अदरवाइज मैं जरा तो चावल थी मेरी उतनी अमाउंट ऑफ वाटर डाला था, और वैसे तो नहीं डालना था। लल्ली रो रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, रो रही है। गाइस, ये रुद्राक्ष जो है अब फुल तरीके से इंडिपेंडेंट हो चुकी है। इन्होंने तेल की शीशी ली, अपने बालों में चिपका लिया तेल, गिरा भी दिया। अब ये अपनी कॉम्बिंग कर रही थी। आप कॉम्बिंग कर रहे थे? करो, काढ़ो बालों को, काढ़ो, कॉम्ब करो, हेयर करो बाल। हाँ, भाई देखो देखो देखो। तो गाइस, ये 9 तारीख का ब्लॉग है। जिस दिन का आपको ब्लॉग मिला था उसके आगे का ब्लॉग है, तो आप मान सकते पार्ट सेकेंड। तो आज हमारे यहाँ बर्थडे थी, हमारी जो जेठौत हैं पंखू, उनकी बर्थडे थी। तो बस उसी के लिए मैं नीचे आ गई, और नीचे आके पहले मंदिर दिखाया और फिर यहाँ पे जो डेकोरेशन थी वो दिखाई। तो बस अब जो प्रेपरेशन थी वो पूरी हो चुकी थी। केक के यहाँ पे बच्चे वगैरह थे जो शो डांस वगैरह कर रहे थे, इन्होंने खाना पीना खा लिया था, और जो लोग रह गए थे वो लोग खा रहे थे। तो बस यहाँ पे डांस भांगड़ा वगैरह चल रहा था और कुछ सॉन्ग्स वगैरह चल रहे थे, तो वो मैं आपको वैसे करके नहीं दिखा सकती, प्ले करके। कुछ अगर मेरे समझ में आएगा वो मैं आपको बता दूँगी। तो यहाँ पे हमारी गुड़िया रानी जो है वो तैयार हो गई थी, रुद्राक्षी। तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम ये वाली फ़्रॉक पहनी थी जो उनकी बुआ जी ने दी थी जब ये हुई थी तब। अब ये इनको फिट हुई है। तो बस यहाँ पे धनुष का भी उधम चल रहा था। तो यहाँ पर बच्चे सॉन्ग कम प्ले करते हैं, काली का डांस ज़्यादा प्ले करते हैं, और ये सिस्टम चल रहा था आई थिंक, और काली का डांस चल रहा था। तो यहाँ डिवाई में जो है वो काली का जो मेला होता है वो ज़्यादा ही फेमस होता है। तो यहाँ पर रुद्राक्षी और मैं चिल कर रहे थे। तो रुद्राक्षी ने आज फर्स्ट टाइम ये वियर करा था फ्रॉक। तो देखकर कुछ अजीब सा ही लग रहा था, क्योंकि इस पर जो कपड़े होते हैं वो गर्ल्स वाले कम, बॉयज़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर अब वो दिल पे चलाई छुरियाँ वाला सॉन्ग चल रहा था, तो बच्चे उसी एक्शन को प्ले कर रहे थे। मुझे को और यहाँ पर मैं धनुष जो है फिर से लड़ाई हो गई इन लोगों में, तो वो सब अपने कपड़े वगैरह उतार कर नाइट सूट पहने आया। तो ये लड़ाई वगैरह इन लोगों में तो अब आम चीज़ हो चुकी है। यहाँ पर ताऊ जी इनके रुद्राक्षी को और पुष्प को लेकर खड़े हैं। तो यहाँ पे मैं बस इनसे मज़े ही ले रही थी। हे गाइस, शी इज़ निशी एंड ही इज़ धनुष एंड ही इज़ माई हस्बैंड। बट पीछे सॉन्ग चल रहा था, उसकी वजह से कॉपीराइट इशू हो जाता, फिर मैंने वो म्यूट ही कर दिया। और वो हमारे नेबर हैं प्रज्ञान, वो थे। तो यहाँ पर हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स आ चुके थे, बड़े बाबा, छोटे बाबा और दोनों अम्मा। और फिर यहाँ पर केक कटिंग शुरू हो रही थी, और दिए वगैरह लगाए थे। कैंडल हमारे यहाँ लगाते नहीं हैं, तो दिए लगा देते हैं जितनी ईयर्स का बच्चा होता है, या वैसे तो 5 दिए होते हैं। अब वो उनकी विश है उनको कितने लगाने थे। उसके बाद में फिर यहाँ पर बस ऑलमोस्ट तैयारी हो चुकी है। बस केक अब यहाँ पर ये जो धनुष भाई साहब थे लड़ मर के एक हो जाते हैं, नाइट सूट में आ गए, अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे। तो ये पंखू हैं हमारी बड़ी जेठौर, और दूसरे नंबर की हैं निशी जो उनके बराबर में खड़ी हुई हैं, और ये पुष्प
वो तो आपने लड़े तो बहुत मारूं। बस केक कट हो चुका था तो फिर यहाँ पर फ़ोटो शूट होने लगा। तो यहाँ पर यही आप सब जानते होंगे, बड़ी अम्मा बड़े बाबा, छोटी अम्मा छोटे बाबा। और फिर उसके बाद में फिर टर्न आ गया इन तीनों भाई बहनों का। उसके बाद फिर लाइन वाइज सब चलता रहेगा प्रोसीजर। उसके बाद में फिर हमारा आ जाएगा, फिर उसके बाद में इनके मम्मी पापा का आ जाएगा। ये बच्चे थे। तो गाइज़ ये जो मैं अब ब्लॉग मर्ज कर रही हूँ, ये 10 तारीख का कर रही हूँ। उस दिन करवा चौथ थी, तो ये शाम का ब्लॉग था। और यहाँ पर मेरी सफाई अभियान सुबह से चल रहा था, बट सुबह से इतना बिज़ी थे कि ब्लॉग बना नहीं पा रहे थे। उसके बाद में ये शाम का टाइम था जब मैंने ये अलमीरा को साफ़ कर रही थी, तो मैंने सोचा कुछ शूट कर लेती हूँ। तो बस ये बाहर की अलमीरा थी जिसमें कि बहुत सारा सामान था, और मोस्टली सामान जो था वो बेकार ही था सब। मतलब वैसा वाला सामान था इसमें जो नीड पड़ जाती है, और बोतल्स वगैरह रखी रहती हैं। कभी कभी किसी सामान की नीड आ जाती है। बच्चों के साथ तो बहुत सारा सामान एक्स्ट्रा रख के चलना पड़ता है, क्योंकि कहीं आओ जाओ तो फिर इनके लिए सब बांध के लेके जाना पड़ता है। तो उस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पर कई सारे डब्बे रख रखे थे, और कई सारा सामान जो था यूज़फुल भी था। तो बस मैंने यहाँ पर अब इसको क्लियर कराया है, और क्लियर होने के बाद फिर इसमें कई स्पेस भी हो गया। अदरवाइज़ इसमें ज़रा भी स्पेस नहीं दिख रहा था, और जो भी सामान था फिर मैंने इसको और कहीं रख दिया, फिर जो भी यूज़फुल लग रहा था मेरे को सामान। तो बस ये सब क्लियर करने के बाद में आज करवा चौथ था, और हमारे घर में करवा चौथ में हमारी दूरदशा इस तरीके से होती है, क्योंकि यहाँ पर करवा चौथ नहीं होती है। और अपने घर में हम चार लेडीज़ें हैं, सब ऐसे ही रहते हैं करवा चौथ पर। तो मैं यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करा रही थी। हमारे घर में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, उस वजह से फिर मेरे को इस वीडियो को भी म्यूट करना पड़ा। तो हैप्पी करवा चौथ टू एवरीवन। राइट नाउ आई एम मेकिंग टी फॉर माय हस्बैंड एंड फॉर माई सेल्फ। और बच्चों को आज शाम थी, चांद निकलने वाला था कुछ देर बाद। तो बस यहाँ पर मैं ये आए थे तो इनके लिए इनके लिए चाय बना रही थी, और चाय को अच्छे से मेरी खोल चुकी थी। अब मैं इसको आवाज़ को दिखाती तो, बट यहाँ पर बहुत शोर हो रहा था बच्चों का, तो मेरे को म्यूट करना पड़ा। उस वजह से बच्चे हैं घर में तो बस चीखते पुकारते रहते हैं, उनकी वजह से बड़े बड़े लोग भी चीखते रहते हैं उन पर, तो काफ़ी शोर रहता है। उसकी वजह से मेरे को म्यूट करने पड़ता है। काफ़ी चीज़ मैं रिकॉर्ड करती हूँ और फिर मेरे को म्यूट करना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी नॉइज़ होती है, जिसकी वजह से फिर नॉइज़ इशू होगा और फिर यूट्यूब हमारा मोनेटाइजेशन कैंसिल कर देगा। तो बस उसके बाद में फिर ये डिनर का टाइम था। डिनर में बोल रहे थे कि चावल बनाओ चावल बनाओ, तो बस फिर चावल बनाने की, पुलाव बनाने की तैयारी कर रही थी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स कट कर रही थी। और अगर हमारे यहाँ करवा चौथ होती तो फिर यहाँ पर ये चावल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर तो पकवान बनते। और हम इस दूरदशा में नहीं दिखते हैं आपको, जिस दूरदशा में हम आपको दिख रहे हैं। फिर तो सर धज के खड़े होते हैं इधर। बट लक मानो अनलक मानो, कुछ भी मान सकते हो। फास्ट होता फास्ट तो फिर चल जाता है, जब क्योंकि साल भर में एक त्यौहार आता है पति के लिए, और जो पत्नियां पति को प्यार भी नहीं करती हैं फिर भी उनके लिए व्रत रखती हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए रखती हैं।
कोई ना कोई बात तो होती होगी उन लोगों के बीच में, कनेक्शन होता होगा कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से वो पूरा दिन जो है बिना पानी के, बिना कुछ खाए पिए रहती हैं। और वाकई में ये जो व्रत होता है काफ़ी हार्ड होता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल पानी वानी नहीं पीते हैं। वैसे नॉर्मल व्रत में तो आप पानी पीते रहो जिससे कि आपकी बॉडी हाइड्रेट होती रहे, बट इसमें तो बिल्कुल भी हाइड्रेशन नहीं रहता, बिल्कुल पानी नहीं रहता, क्योंकि बोलते बोलते भी ना मुंह में सूखापन आ जाता है। सूखापन को क्लियर करने के लिए फिर वाटर इनटेक होता है, बट यहाँ पर तो पूरे दिन पानी नहीं पीते हैं। खाना पीना तो बहुत दूर की बात, पानी भी नहीं लेते हैं। ऐसा व्रत ना फिर मेरे को लगता है कि खाली लेडीज़ में ही इतनी ताकत होती है जो ऐसे रहती है, क्योंकि जब बच्चे को जन्म देती है ऑपरेशन से, तब भी फिर नेक्स्ट डे उनको पानी नहीं दिया जाता है, 1 डे 2 डे आई डोंट नो, उस टाइम पर भी पानी नहीं दिया जाता है एक माँ को। तो एक लेडीज़ में ही इतनी ताकत होती है जो बच्चे को डिलीवर करती है, और फिर पानी भी नहीं दिया जाता उन लोगों को। और ऐसा ही करवा चौथ का व्रत है जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं दिया जाता है, पीते ही नहीं है, मतलब खुद अपनी इच्छा से नहीं पीती हैं, इसमें कोई प्रेशराइज नहीं, उनका खुद का प्यार होता है इतना। तो यहाँ पर मैंने टमाटो, कैप्सिकम और सोया चंक्स को अच्छे से मतलब इसमें डाली, छौंक दिए थे फिर चावल मेरे, और इसमें ग्रीन चिली वगैरह भी कुछ भी नहीं पड़ा था, ना कोरिएंडर था। सिंपली मैंने इसमें, और ये जितने भी अमाउंट ऑफ चावल थे मेरे, उतनी अमाउंट ऑफ वाटर डाला था, और वैसे तो उतना ही डाला था, अगर चाहो तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हो। यहाँ पर हम ऊपर छत पर आए थे जहाँ पर बहुत सारे क्रैकर्स वगैरह चल रहे थे, बट हमारे यहाँ करवा चौथ होती नहीं है, फिर भी हम मतलब चाँद का दर्शन करने जाते हैं, हाथ जोड़ने जाते हैं चाँद के। और इन फ्यूचर अगर कुछ मतलब कुछ अच्छा हुआ इस दिन, तो हो सकता है ये त्यौहार हमारे यहाँ पर उठ जाए। तो बस धूमधाम से यहाँ पर हमारे डिवाई आप देख सकते हो किस तरीके से जगमगा रही है करवा चौथ वाले दिन। थोड़ी सी आपको आवाज़, तो यहाँ पर रुद्राक्षी जो है हमारी रो रही थी बहुत, उसी की आवाज़ आपको सुनाई देगी अगर मैं इसको ओपन भी करूँगी। तो वो रो रही थी पटाखों की वजह से, इस वजह से फिर मेरे को म्यूट ही रखना पड़ रहा है। थोड़ा सा सुनाऊँगी आपको लास्ट का, क्योंकि रुद्राक्षी कंटिन्यूसली रो रही थी, मेरे ही पास थी, और फिर आप देख लो जैसा भी हो। छोटी है वो लली रो रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, रो रही है। मम्मा मम्मा आओ, आजा, आओ। हेलो गाइस, रो रही है